नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल समस्या समाधान में। आज हम बात करेंगे एनी फ्रैंक के बारे में। एनी फ्रैंक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उनकी डायरी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके जीवन की कहानी को बताती है। वह 13 साल की थीं जब उन्होंने अपनी डायरी को लिखना शुरू किया था। एनी और उसका परिवार यहूदी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने उनके देश पर शासन किया। उनके कानूनों ने यहूदी लोगों का जीवन बहुत कठिन बना दिया था। बचने के लिए एनी और उसका परिवार एक गुप्त जगह पर जाकर छिप गए थे। वहाँ 2 अन्य यहूदी परिवार भी उनके साथ शामिल हो गए। इसका मतलब था कि 8 लोग एक जगह पर छुपे हुए थे। उनका पूरा नाम एनेलिस मैरी फ्रैंक था। जब भी एनी अपनी डायरी में लिखना शुरू करती थी तो वह प्रिय किटी शब्दों से शुरू करती थी। किटी उनकी काल्पनिक दोस्त थी। एनी का एक शौक था फिल्मी सितारों की तस्वीरें और पोस्टकार्ड को इकट्ठा करना। एनी का घर अब एक संग्रहालय है। इसे हर साल 1.25 लाख से ज़्यादा लोग देखने आते हैं। एनी ने अपनी डायरी में कई प्रेरणादायक बातों को लिखा। उनमें से कुछ बातें इस प्रकार हैं। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, मैं परेशानियों के बारे में कभी नहीं सोचती, बल्कि उन अच्छे पलों को याद करती हूँ जो अब भी बाकी हैं। मैं उन औरतों जैसा जीवन जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती जो अपना काम करती रहती हैं और भुला दी जाती हैं। मैं इस तरह का जीवन नहीं जीना चाहती जैसा कि ज़्यादातर लोग जीते हैं। मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहती हूँ जिससे दूसरे लोगों को फ़ायदा हो, उनको भी जिससे मैं नहीं जानती। मैं मरने के बाद भी जीना चाहती हूँ। एनी एक जर्नलिस्ट और मशहूर लेखक बनना चाहती थी और अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी। एनी की डायरी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि एनी वास्तव में खुश और प्रसन्न रहती थी, भले ही वह और उनका परिवार एक भयानक स्थिति से समय व्यतीत कर रहा था। एनी को लिखना और दूसरों का वर्णन करना बहुत अच्छा लगता था। वह जिज्ञासु भी थी। अधिकतर हम अपने जीवन की जो परेशानियां होती हैं उसे ही चुनौतीपूर्ण समझते हैं, और यह कहानियां सुनकर यह ज्ञात होता है कि किसी का जीवन इतना चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। एनी फ्रैंक की डायरी से हम यह भी सीख सकते हैं कि हमें वास्तव में उन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो हम सोचते हैं कि हमें वास्तव में ज़रूरत है। एनी फ्रैंक ने यह महसूस किया है कि जीवन के सबसे छोटे हिस्से को भी आनंद से कैसे जिया जाए, जैसे सूर्य का प्रकाश देखना या पक्षियों की आवाज़ सुनना या फिर नेचर के आसपास समय गुजारना। हमारे आसपास घटित होने वाली परिस्थितियों को एकाग्रता से सुनना और देखना, यह भी एक प्रेरणादायक आदत बन सकती है। यह किताब हमें अपने व्यवहार में आभार प्रकट करना सिखाती है। जैसे एनी ने डायरी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाया, वैसे डायरी या किताबें एक अच्छी दोस्त बन सकती हैं। आजकल इस भागदौड़ की ज़िंदगी में अकेला और परेशान महसूस करना एक आम सी बात हो गई है। किताबें पढ़कर और डायरी बनाकर चिंताओं के बोझिल ख्यालों को एनी के जैसे डायरी में उतार के रख देना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। कागज़ में लोगों से अधिक धैर्य होता है। अध्ययन और लेखन से अपने विचारों को और करीब से अनुभव करना एक कला हो सकती है। जैसे एनी ने अपनी प्रिय डायरी का नाम किटी रखा था, वैसे हम सब भी अपने किसी डायरी या किताब का नाम कुछ भी रख सकते हैं। एनी को यह ज्ञात हो गया था कि डायरी में विचारों को आत्मसात करने की क्षमता अधिक है, क्योंकि डायरी में धैर्य का स्तर बहुत अधिक होता है। विपरीत परिस्थितियों में अपने अनुभवों से सीखना और उनको डायरी के साथ साझा करना एक कला का ही उदाहरण है। एनी की कहानी से लाखों लोग प्रोत्साहित होते हैं, और प्रोत्साहित होने के साथ साथ लोगों को उनके जीवन जीने की शैली को बदलने के लिए भी प्रेरणा मिलती है।
डायरी लिखने के बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। खुद को बेहतर बनाने के लिए डायरी लिखना, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना, किताबें पढ़ना या डायरी लिखने से अकेलेपन से इंस्टेंट ही छुटकारा मिल सकता है। भाषा और साहित्य का ज्ञान भी बढ़ सकता है। खुद का आकलन करने में मदद मिलती है, याददाश्त मजबूत होती है। अपने पुराने अनुभवों को डायरी में लिखकर आप नए आइडियाज़ का सृजन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।